तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। दोस्तों आज ना एक इमेजिनेशन करो कि अगर किसी देश का एक मुख्य अधिकारी जिसको देश की सारी जानकारी हो, हर युद्ध से लेकर आंतरिक कमजोरियों की, और वो अपना देश छोड़ के दुश्मन के देश में चला जाए, तो उस देश का क्या हाल होगा। ठीक वही हाल हुआ है आज चीन में। चीन के टॉप खुफिया अधिकारी जिसके पास वुहान लैब से लेकर देश के जासूसों की, युद्धों की सारी जानकारी है, वो चीन छोड़ के भाग गया है। इस पर्सन का नाम है डोन जिंगवे। ये चीन के काउंटर इंटेलिजेंस के हेड हैं और जितने भी जासूसी से रिलेटेड हैकिंग वगैरह सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन इस बंदे के पास है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये पर्सन अपनी बेटी के साथ हांगकांग की फ़्लाइट पकड़ता है और फिर वापस नहीं आया। और इस पर्सन ने अमेरिका को वुहान लैब से रिलेटेड और भी बहुत सारी बड़ी इंफॉर्मेशन मिस्टर डॉन ने अमेरिका को दे दी है। और अमेरिका ने मिस्टर डॉन की दी गई इन्फो के अकॉर्डिंग चीन पर इन्वेस्टिगेशन करने की डिमांड की है। अब जिनपिंग और उसके चीन का क्या होगा ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता लग ही जाएगा। बल्कि दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है, आखिर मिस्टर डॉन जो अपने ही देश का नमक खाते थे वो अपने ही देश के साथ गद्दारी क्यों करेंगे। खैर आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है हमारे प्यारे देश भारत से। दोस्तों भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल सामने आ गई है, वो भी तेजस को लेकर। वैसे तेजस पूरी दुनिया को अपनी ताकत अच्छे से दिखाने में लगा हुआ है और हमारे साइंटिस्ट इसे लगातार टेक्नोलॉजी के मामले में इतना एडवांस बना रहे हैं ताकि ये और देशों को मजबूर कर सके तेजस जैसे फाइटर जेट खरीदने में। वैसे तो तेजस भारत में ही बना है, बट इसका लगभग 80% जो पार्ट्स हैं वो बाकी देशों से खरीदे गए हैं। बस इन पार्ट्स की असेंबलिंग इंडिया में हुई है। तेजस में लगने वाले इंजन अमेरिका का है और इसका रेडार सिस्टम इजराइल का है और भी बहुत सारे पार्ट ब्रिटेन से मंगवाए गए हैं। वैसे तो भारत ने अपना खुद का रेडार सिस्टम भी बना लिया है और इंजन बनाने में भी हमारे साइंटिस्ट को कामयाबी मिल गई है, लेकिन अभी भी भारत ने 100% अपना फाइटर जेट नहीं बना है। उसे बनाने में अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और जब तक भारत अपने यहाँ फाइटर जेट में लगने वाले सारे पार्ट्स खुद नहीं बना लेता तब तक हथियारों को बेचने के मामले में थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अभी अर्जेंटीना ने चीन और पाक के J-17 को छोड़कर भारत के तेजस में दिलचस्पी दिखाई है और ऐसे ही काफ़ी सारे देश तेजस को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि भारत तेजस को बेचना क्यों नहीं चाहता। दरअसल दोस्तों इजराइल से जो पार्ट्स तेजस के लिए चाहिए होते हैं उनका तो लाइसेंस है भारत के पास, लेकिन जो पार्ट्स ब्रिटेन से आते हैं उनका भारत के पास लाइसेंस नहीं है। और अगर तेजस को सेल करना है तो उसके लिए ब्रिटेन से लाइसेंस लेना पड़ेगा और अभी दोनों देशों में इस बारे में बातचीत जो है वो चल रही है। अगर ब्रिटेन लाइसेंस दे देता है तो भारत तेजस को खुशी खुशी बाकी देशों को बेच पाएगा और अगर नहीं देता लाइसेंस तो फिर हमारे साइंटिस्ट को थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हमारा ये फाइटर जेट जो है वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा और हम इसे दूसरे देशों को जो है वो बेच पाएंगे। खैर दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या ब्रिटेन भारत को लाइसेंस देगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। भविष्य में युद्ध को देखते हुए दुनिया भर के देश अपने हथियारों को इन्वेंट करने में लगे हुए हैं। वहीं तुर्की और चीन जैसे देश भी अपने हथियारों को लगातार एडवांस बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन तुर्की और चीन दोनों पाक को अपने हथियार देकर भारत के सामने पाक को ताकतवर दिखाना चाहते हैं। चीन ने जहां पिछले साल पाक को कुछ हथियार बेचे थे और भारत को कहा था कि ये हथियार भारत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, वहीं तुर्की भी अब पाक को अपने हथियार बेचने की सलाह कर रहा है। पाक जो कि गधे बेचने वाला देश है, उसे चीन और तुर्की जैसे देश अपने हथियार देकर भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि जो गधे बेचता है वो इतने बड़े हथियारों को कैसे यूज़ करेगा।
लेकिन भारत ने भी हथियारों के क्षेत्र में चीन जैसे देश को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए भारत प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही कंपनीज को हथियारों के मामले में निवेश का एक बड़ा मौका देगा। भारत में केवल एक गवर्नमेंट कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी, जिस पर लड़ाकू जहाज और हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन जैसे हथियारों का काफ़ी स्ट्रेस है। ऐसे में एक अकेली कंपनी इतनी सारी डिमांड्स को कैसे पूरा कर पाएगी? ऐसे में भारत को अमेरिका की तरह काफ़ी सारे हथियार बनाने वाली कंपनीज बनानी पड़ेंगी ताकि भारत के हथियारों की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। भारत के हथियारों से रिलेटेड स्ट्रेस गवर्नमेंट पर ही है हथियारों के मामले में, जबकि अमेरिका में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कंपनियां ही जो हैं वो हथियार बनाती हैं, बल्कि ये अच्छा ही है। ऐसे में दोनों कंपनियों में कंपटीशन बना रहता है और अच्छे हथियार बनाने में दोनों के अंदर एक तरह का युद्ध बना रहता है। खैर, आपका क्या कहना है कि भारत को भी अमेरिका की तरह ये स्कीम लड़ानी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना।